श्लोक संख्या आज हम करेंगे 17। भगवान का आह्वान मंत्र दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यमीश्वरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और आप इसको एज इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। पिछले श्लोक से संबंधित है, पिछले कई श्लोकों से संबंधित है, अष्टांग योग से संबंधित है, ध्यान योग से संबंधित ये श्लोक है। श्लोक दोहराएंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। एक बार और। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आप में से श्लोक उच्चारण करेंगे सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हरि बोल। बहुत सुंदर, अच्छे से उच्चारण किया आपने। समझने का प्रयास कर रहे हैं इस भगवद गीता के इस ध्यान योग नामक अध्याय में किस प्रकार से एक योगी को संयमन रखना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए। आज के इस क्लास का टाइटल क्या है? संयम से सारे दुखों से मुक्ति। संयम से सारे दुखों से मुक्ति या संयम सारे दुखों से मुक्ति दिला सकता है। इंग्लिश में लिख लीजिए, इसके ऊपर एक पीपीटी है पूरी, तो इंग्लिश में भी इसको लिख लीजिए आप। रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। लिख लिया आपने? श्लोक में से मुख्य जो बिंदु ले सकते हैं, श्लोक में से मुख्य शब्द जो ले सकते हैं वो युक्ता आहार। युक्ता आहार विहारस्य युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। गीता तेजन माता जी, कल का श्लोक में क्या बताया गया था? थोड़ा सा पढ़ के आया कीजिए, क्लास से पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मतलब अति आहार नहीं लेना चाहिए और अति भूखा भी नहीं रहना चाहिए, ना अति सोना चाहिए ना बहुत ज्यादा सोना चाहिए। जो लोग ये करते हैं वो कभी योगी नहीं बन सकते या योगी नहीं कहलाते। क्या बात है माता जी, हरि बोल। आनंद आ गया, वेरी नाइस। तो हमने कल के श्लोक में समझा, जो अधिक भोजन करता है या बहुत कम भोजन करता है, जो बहुत अधिक सोता है या बहुत कम सोता है, ऐसा व्यक्ति जो है योगाभ्यास नहीं कर सकता है और खास करके लिखा हुआ है उसकी योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है। अब कल के श्लोक में भोजन के लिए क्या शब्द आया था? कोई कोशिश कर सकता है? भोजन के लिए कौन सा शब्द था? कल भी हमने समझा था इसको। भोजन के लिए कौन सा शब्द था? अश्नन। यस, ठीक है, बहुत सुंदर। आज जो है भोजन के लिए सीधा सीधा शब्द आया हुआ है, वो है आहार। ठीक है। अब हम शब्दार्थ पढ़ रहे हैं और उसके बाद में अनुवाद पढ़ेंगे। शब्दार्थ हमारे साथ साथ पढ़िए। युक्त, नियमित, आहार, भोजन,
विहारस्य आमोद प्रमोद का, युक्त नियमित चेष्टस्य जीवन निर्वाह के लिए कर्म करने वाले का, कर्मसु कर्म करने में, युक्ता नियमित स्वप्न अवबोधस्य नींद तथा जागरण का, योगः योगाभ्यास भवति होता है, दुःखः कष्टों को नष्ट करने वाला, नियमित संयमित जीवन कष्टों से निवारण कर देता है, कष्टों से मुक्ति दिलाता है। ठीक है, समझते हैं इसको। ठीक है, मैं तात्पर्य की तरफ नहीं जा रहा हूं, सीधा आपसे प्रश्न पूछता हूं पहले तो। अच्छा, एक बात बताइए, मनुष्य और जानवरों में 4 काम एक जैसे हैं, कौन कौन से हैं? भूमिका महाजन माता जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दीजिए। मनुष्य और जानवरों में क्या 4 चीजें कॉमन हैं? स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग एंड डिपेंडिंग। बहुत सुंदर, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप जल्दी से। कल जो श्लोक था उससे पहले वाले श्लोक में 2 बातें बताई गई थी। योगी को क्या होना चाहिए? बोलिए, योगी को क्या होना चाहिए? संयमित। संयमित होना चाहिए। और दूसरा? रेगुलर प्रभु जी। दूसरा? भय रहित। भय रहित, निर्भय, अभय। भूल गए आप? ऐसे क्यों करते हैं? डांट में सकता नहीं हूं, प्रेम से बोलने से आप समझते नहीं, क्या करूं? एक तो था उसको निर्भय होना है, अभय रहना है, और दूसरा है कि उसको रेगुलेटेड रहना है इंद्रिय भोग में। कल के श्लोक में था आहार और निद्रा से संबंधित। तो अब चारों की चारों बातें पिछले 2 श्लोकों में आ चुकी हैं। कनेक्ट कर पाए आप? चारों की चारों बातें पिछले 2 श्लोकों में आ चुकी है। क्या क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। भय और मैथुन कौन से श्लोक में था? जो श्लोक संख्या आपका 13 और 14 भय और मैथुन के बारे में 13 और 14 के नंबर के श्लोक में जो हमने तात्पर्य में अच्छे से समझा था, और डायरेक्टली जो है उसको लिखा गया है 14 नंबर के श्लोक में। 14 नंबर के श्लोक में भय और मैथुन के बारे में बता दिया कि वो कैसे, किस प्रकार से मनुष्य को रहना चाहिए उन चीजों में। ठीक है। दूसरा, निद्रा और आहार के बारे में समझ लिया। इन सब चीजों में एक कॉमन शब्द है, वो कौन बताएगा? ये बताएंगे, क्या नाम है, स्मिता पटेल माता जी। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन सब में एक कॉमन चीज बताई गई। वो क्या कॉमन है? युक्त। स्मिता हरे कृष्ण प्रभु जी। काम इच्छा संयमित। चारों में क्या बताया गया है? संयमित होना चाहिए चारों की चारों चीजें। आहार, निद्रा, भय, मैथुन रेगुलेटेड रूप में बताया गया। अब आज का श्लोक जो है, कल जो हमने श्लोक समझा था स्लीपिंग और ईटिंग से संबंधित। अधिक खाना नहीं है, अधिक सोना नहीं है। कभी भी ये नहीं देखा गया कि थोड़ा कम खाने से बीमारियां हुई हैं। ज्यादातर बीमारियां अधिक खाने से ही होती हैं। ये सब सारी चीजें हमने देखा है। अब हम देख रहे हैं आज के श्लोक में, अगर कोई वास्तव में योगाभ्यास करना चाहता है, अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहता है, तो उसको अपने आहार और निद्रा को और विहार को कैसा करना चाहिए। तो पहले तो आज के श्लोक में 3 चीजें बताई गई हैं, ध्यान से सुन लीजिए। आहार, निद्रा और विहार। आहार, निद्रा और विहार। आपसे कभी भी पूछा जाए कि हरे कृष्ण, आहार कैसा होना चाहिए, विहार कैसा होना चाहिए और निद्रा कैसी होनी चाहिए, तो आप सीधा श्लोक कोट कर सकते हैं। अध्याय 6 श्लोक संख्या 17। अध्याय 6 श्लोक संख्या 17। भोजन कितना लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कितना सोना चाहिए,
वो श्लोक संख्या इस 17 में बताया जा रहा है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं, आप सभी लोग अनुवाद को दोहराएंगे। कहीं पर समझ में नहीं आए बीच में पूछ सकते हैं। हमारे चैंटिंग हम कर चुके हैं। मैं वृंदावन धाम में हूं और जैसा कि आप जानते हैं कुछ बातें आज के श्लोक से कनेक्टेड है, तो कनेक्ट करना चाहूंगा भगवान की कृपा से। हरे कृष्ण। दोहराएंगे। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। आहार, निद्रा, विहार और कर्म में अगर कोई नियमित रहता है तो वो भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। किसके द्वारा? योगाभ्यास के द्वारा। अच्छे से समझिएगा इन सारी बातों को। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुन पा रहे हैं आप लोग? जी प्रभु जी। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं युक्त आहार विहार और युक्त कर्म और युक्त निद्रा, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। एक बार फिर से अनुवाद को दोहराएंगे। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कल्मशों को नष्ट कर सकता है। जल्दी से बताइए आप में से स्तुति माता जी, सारे भौतिक क्लेशों की जड़ क्या है? सारे भौतिक क्लेशों की जड़ क्या है स्तुति माता जी? प्रभु जी, अधिक सोना, खाना, सोना, आमोद प्रमोद। बस 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 माता जी, सारे भौतिक क्लेशों की जड़ पूछ रहा हूं मैं। हमारा मन, हमारा क्रिएटिफिकेशन प्रभु जी, हमारी सोच, बहुत सुंदर, किसी ने बहुत अच्छा बताया। ये शरीर धारण करना, शरीर धारण करेंगे तो क्या होगा? कष्ट होंगे। और कौन कौन से मुख्य कष्ट हैं वो आशिता जी बताने वाले हैं, क्योंकि हम इनके घर पे प्रसाद नहीं लेने वाले हैं। बताइए, दुख लग रहा हो तो बताइएगा। बताइए, 4 मुख्य दुख, वो प्रॉब्लम कौन सी है? प्रभु जी मैं बोलूं? नहीं नहीं नहीं, जिनको पूछा गया, जिनके घर पे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। यस, तो सबसे बड़ी मूलभूत 4 समस्या है, सबसे मूलभूत क्लेश जो है वो कौन से हैं? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। 3 और क्लेश होते हैं। वो 3 क्लेश और क्या है? कौन बता सकते हैं? प्रभु जी, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक। क्या बात है, क्या बात है। कोई गाड़ी में रहते हुए पूरा बोल रहा है, कोई घर में से बोल रहा है, पूरा एकदम एक्सपर्ट हो गए। हरि बोल, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो एक आदि भौतिक, आदि दैविक एंड आदि आत्मिक, ये 3 प्रकार के क्लेश और होते हैं। तो यहां लिखा हुआ है समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है योगी, समस्त भौतिक कल्मशों को नष्ट कर सकता है। अर्थात वो समस्त भौतिक कल्मश कब नष्ट होंगे? छाया खुद माता जी बताएंगे। समस्त भौतिक कल्मश कब नष्ट होंगे? संयमित मन से कृष्ण भावना पावित में जुड़। नो 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 नो, यस, आप बताइए। प्रभु जी, जब हम ये जान लेंगे कि हम दास हैं। नो 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 प्रभु जी, सारे भौतिक परमात्मा में जब लीन हो जाते हैं। नहीं, हम शरीर नहीं है। अच्छा, एक मिनट, ये किसने बताया परमात्मा में लीन हो जाते हैं? ये कौन थे? बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। कौन माता जी? हाँ, रेयांश,
जी प्रभु जी। हाँ माता जी, आज अच्छे से समझ लीजिए, कभी भी हम परमात्मा में विलीन नहीं हो सकते। हम इंडिविजुअल रहते हैं और परमात्मा इंडिविजुअल रहते हैं। हमारी इंडिविजुअलिटी कभी खत्म नहीं होती है। हम कभी भगवान में विलीन नहीं होते हैं। हम भगवान के धाम जा सकते हैं, हम भगवान की नित्य सेवा में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन कभी विलीन नहीं होते हैं। हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। ठीक है, मैंने उत्तर दे दिया है माता जी को समझाते हुए। कौन बताएगा सारे भौतिक क्लेशों से मुक्ति कैसे हो सकती है? बताइए। शरीर क्या भगवत धाम जाके प्रभु जी, जन्म मृत्यु के परमात्मा बिल्कुल सही उत्तर है। भगवत धाम जा करके, गोलोक वृंदावन जा करके अगर भगवत धाम चले जाएंगे, गोलोक वृंदावन धाम चले जाएंगे, अर्थात कि हम बैक टू गॉडेड चले जाएंगे और हम कभी ये भौतिक शरीर धारण नहीं करेंगे। भौतिक शरीर है इसलिए क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। भौतिक शरीर है इसलिए आदि भौतिक एंड आदि दैविक एंड आदि आत्मिक क्लेश है। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा भौतिक शरीर लिया ना, तब तक कष्ट रहेगा, समस्या रहेगी। क्या करे कि हमेशा हमेशा के लिए इन क्लेशों से मुक्ति हो जाए? तो बोला गया योगी बनो। क्या करो? योगी बनो। आप पीपीटी बना सकते हैं छोटी छोटी, आपको समझाने के लिए बहुत अच्छे ये पॉइंट्स होते हैं। कोई भी बात टॉक शुरू करनी है मान लीजिए आपको, तो आप इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं कि हम भौतिक दुनिया में जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं और हम ना चाहते हुए भी सारी चीजें ये आती हैं। इन सब का कारण क्या मालूम है? इन सब का कारण है हमने शरीर ले लिया है। ये शरीर लेंगे मतलब जन्म हो गया, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, मृत्यु होगी तो फिर से जन्म होगा, और इन दोनों के बीच में बीमारियां भी आएगी और बुढ़ा भी होना पड़ेगा। कभी भी आपको किसी के साथ स्पिरिचुअल डिस्कशन चालू करना है तो बेसिक चीज इस प्रकार से बता सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि अगर हम ये शरीर को ही खत्म कर दें, अर्थात हम शरीर ही धारण ना करें, हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं, तो हमेशा हमेशा के लिए हमारे भौतिक क्लेश कलमश जो इनसे हमारी मुक्ति हो सकती है। वो कैसे हो सकता है? बोले कलयुग में बताया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जप करो तुम भौतिक क्लेशों से मुक्त हो सकते हैं। तो छोटे छोटे आप ये एक बना सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, पॉइंट्स, और इसको एक एक्सप्लेन करने का एक तरीका आप इसको बना सकते हैं। यस, समझ में आया आपको? ठीक है। शीतल माता जी कुछ कह रहे थे आप? कीवर्ड्स प्रभु जी, कीवर्ड्स। ओके, कीवर्ड्स बना दिया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसी से आपका डिस्कशन चालू हो सकता है। तो अब हम आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक था रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। हमने समझ लिया कि अगर हम शरीर धारण नहीं करेंगे तो हमेशा हमेशा क्या हो जाएगी? हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमेशा के लिए हम क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे अगर शरीर धारण नहीं करेंगे तो। अब शरीर नहीं धारण करना मतलब हमें क्या करना होगा? उसके लिए योगाभ्यास करना होगा। योगाभ्यास में तो ये अष्टांग योग की बात चल रही है, तो पहले बता दिया कि वो योगी बन के भगवान का दर्शन कर सकता है, भगवान के धाम जा सकता है, पिछले श्लोकों में श्लोक संख्या 14 वगैरह में बताया है। अब योगी को कैसा होना चाहिए वो अब आज के श्लोक में बताया जा रहा है। समझ गया आप कैसे हुआ? सीक्वेंस पकड़ा आपने पीछे से आगे की तरफ। हरे कृष्णा। रीना माता जी कहीं और भेजिए, रीना सिंह माता जी। सीक्वेंस पकड़ा आपने? लास्ट फल देखा आपने? फल क्या था? सारे भौतिक क्लेशों से। मेरा बेटा अभी आया है तो वो सुन रहा है, तो मैं उसको बता रही थी कि यू शुड ऑल्सो ज्वाइन। ओके, वेरी नाइस। सो पीछे से पकड़िए सीक्वेंस को। मुक्त होना है, भौतिक क्लेशों से मुक्त होना है तो क्या करना है? योगी बनना है। योगी बनना है तो क्या करना है? ये सब यहाँ पर जो बताए गए नियमों का पालन करना है। अब क्या क्या बात बताई गई है? मैंने बोला रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। जल्दी से कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको मुझे? नियम पालन करो और फ्री रहो। कौन बता सकता है इसको? समझाइए। नियम पालन करो और फ्री रहो, संयमन रखो, संयम रखो और खूब खुश रहो, फ्री रहो। यस, जैसे सिग्नल पे हम रूल्स फॉलो करते हैं जैसे। क्या बात है, हरि बोल। यस आशिता जी, और कोई एग्जांपल? आप में से और कोई 2-3 एग्जांपल चाहिए मुझे। बिल्कुल सही एग्जांपल है। उसी तरह से प्रभु जी वही है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो मींस पनिशमेंट्स नहीं मिलेंगे और फ्रीली घूम, मतलब रूल्स के साथ फ्री घूम सकते हैं। बहुत सुंदर, हरि बोल, वेरी नाइस। मुझे एक और उत्तर चाहिए आपके किचन में से, एग्जांपल चाहिए किचन में से। किचन में भी रूल्स फॉलो करेंगे तो हम फ्री रहेंगे, कैसे?
मैं जो बताऊं भी प्रभु जी? किचन की सामग्री वो भी कृष्ण भावनामृत से जोड़ के हम बनाएंगे भोजन। रेगुलेटेड फूड का आप एक लेवल आगे चले गए। मैं कह रहा हूँ किचन में कुकिंग करते हुए अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो आप मुक्त रहेंगे। गैस चूल्हे को मंत्र जप करके। ओहो, सब लोग आगे पहुंच जाते हैं। सेफ्टी का ध्यान रखते। अरे भैया की अगर सब्जी बना रहे हो, अगर हलवा बना रहे हो, अगर चपाती बना रहे हो तो 1 किलो पानी, 1 किलो आटे के अंदर इतना पानी डालना होता है तो उतना ही डालना होता है। अब ज्यादा डालोगे तो आटा कुछ और बन जाएगा। नियम के साथ रेसिपी को फॉलो करना है। तो जब रेसिपी क्या होती है? रेसिपी होते हैं नियम। रेसिपी फॉलो करेंगे तो प्रोडक्ट बाहर आएगा, प्रोडक्ट निकलेगा, नहीं तो कुछ और बन जाएगा। बनाने गए थे वो गुजराती चुटकुला, मालूम नहीं है क्या? गुजराती हस्बैंड दोपहर में जल्दी घर पे आ जाते हैं। हमेशा तो शाम को 8 बजे आते थे, किसी दिन दोपहर में आ गए 12 बजे। वाइफ बड़ा खुश हो गए, अरे वाह आज आप जल्दी आ गए, क्या बात है, मजो आ भी गयो। अच्छा आज मैं आपके लिए बढ़िया सांबर बनाऊंगी। बोले अच्छा बनाओ बनाओ। क्या बना रहे हो? बोले सांबर। अच्छा तुम ऐसा करो पहले बना दो, नाम बाद में दूंगा। गुजराती कहते हैं कि मैं सांबर बनाऊंगी तो समझ लीजिए फिर उसको, इसलिए हस्बैंड बोल रहे पहले तुम बना दो, नाम बाद में दे देंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि किचन में भी अगर आप नियम पालन कर रहे हो, मान लीजिए धोने का ही है, अगर बर्तन धो नहीं रहे हो, दूध का बर्तन है, ठीक है, और दूध के बर्तन क्या बोलते हैं, छाछ का बर्तन था या दही का बर्तन था, उसको धोया नहीं आपने, और उसको फिर उसी के अंदर आपने क्या किया, छाछ वाले बर्तन में दूध डाल दिया और बोला मैं दूध इसी में बॉईल करूंगी, तो बॉईल होगा क्या? फट जाएगी। तो ये नियम है। फ्री रहना चाहते हो, दूध को फाड़ना नहीं चाहते हो, फ्री रहना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? नियमों का पालन कर सकते हो। हलवा बना रहे थे, मेरे को याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और 3rd सेमेस्टर में पहली बार हॉस्टल से बाहर निकला और खुद बना के खाने की सोची, गैस वैस सिस्टम वगैरह लेके आ गए। एक दिन सोचा कि आज हलवा बनाते हैं, घर पे मम्मी को फोन किया नहीं कि माता जी हलवा बनाना है, कुछ सजेशन दीजिए, कुछ भी नहीं किया मैंने तुरंत क्या किया, सबसे पहले ऐसे ही अपने दिमाग से बिना नियम पालन किए सबसे पहले घी डाला और घी डाल के उसके अंदर आटा डाल दिया। क्या बना होगा, कोई सोच सकते हैं? घी डाल दिया, उसके अंदर आटा डाल दिया। आटा ही तो डालेंगे प्रभु जी पहले, फिर भुनेंगे ना। ये तो है लम्स बन गए, लम्स। घी कम डाला, डाला तो गैस चालू नहीं किया। बस मैं बता रहा हूँ, तो घी डाला और मैंने वो डाल दिया आटा, थोड़ी देर में तो वो पूरा काला 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 कुछ बन गया, टुकड़ा से सब बन गया, हिलाया नहीं, तो नियम पालन नहीं किया तो कुछ हो गया। कड़ी के बारे में बोला जाता है, कड़ी का नियम है, अगर कड़ी बनानी है तो आपको हिलाते रहना होगा, उसको नहीं हिलाएंगे तो कड़ी फट जाएगी। तो नियम पालन करो और फ्री रहो। हाँ, प्रॉपरली नमक कितना डालना है, मिर्ची डालना कितना, प्रॉपर नमक मिर्ची डाला तो हस्बैंड की डांट नहीं सुननी पड़ेगी, फ्री रहोगे। राइट? ये क्या डाल दिया तुमने, इतना क्यों डाल दिया? नियम पालन करोगे तो फ्री रहेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, संयम रखेंगे तो फ्री रहेंगे। बहुत अच्छा प्रिंसिपल। तो योगी को क्या करना है? नियम पालन करना है। भक्त को क्या करना है? नियम पालन करना है। नियम पालन करेगा तो फ्री रहेगा। और ट्रैफिक का नियम जो है बहुत अच्छे से हमारे को समझाता है। रेड लाइट क्रॉस कर दिया तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, स्पीड लिमिट क्रॉस कर दी तो चालान घर पे आ जाएगा। तो ये सब क्या है? नियम तोड़ना। नियम तोड़ने से किस में आ जाते हो? आप बंधन में आ जाते हो। नियम पालन करोगे तो आप क्या रहोगे? फ्री। इसलिए क्या बोला जाता है? रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए। बंद के रहो तो फ्री रहोगे, खुले रहोगे तो बंद हो जाओगे। कुछ समझ में आया? बंधन में रहो, थोड़ा थोड़ा लिमिटेड जो संयमन वाला बंधन है वो पालन करो तो फ्री रहोगे, और फ्री रहने की कोशिश करोगे तो बंधन में आ जाओगे। इस सेंटेंस को अच्छे से आप फ्रेज कीजिएगा, इसमें थोड़ा आगे पीछे और कुछ लगेगा। जस्ट लाइक एक्स्ट्रा फ्री रहने की कोशिश करोगे तो बंधन में आ जाओगे, और थोड़े प्रॉपरली नियम पालन कर लोगे तो हमेशा फ्री रहोगे। ठीक है, इसको थोड़ा फ्रेज कीजिएगा, मैंने तैयारी नहीं की, ऐसे भी आया तो बोल दिया आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे।
तात्पर्य की तरफ। तो अब वापस नीचे से शुरू कीजिए। अब मुक्ति तक जाने का रास्ता एरो बना दीजिए अपनी कॉपी के अंदर। सबसे पहले संयमन बराबर डैश योगी डैश सारे कल्मशों से मुक्ति। संयमन या संयम डैश योगी डैश सारे कल्मशों से मुक्ति डैश मोक्ष। समझ में आ गया ना आपको? मुझे भी पहली बार इतना अच्छे समझ में आया। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। लिख दिया आपने ना। अब आगे बढ़ते हैं। भौतिक क्लेश में पहले भी बता चुका हूं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आदि भौतिक आदि दैविक और आदि आत्मिक क्लेश। तात्पर्य किसी को समझ में नहीं आएंगे वो पूछ सकते बाद में। हम तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ रहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा चार चीजों के बारे में बताया कि 4 चीजों में हमें रेगुलेटेड रहना है। अच्छा जल्दी से बताइए, प्रभुपाद जी ने 4 रेगुलेशन बताए फ्रीडम के, कौन कौन से हैं? प्रभुपाद जी ने 4 रेगुलेशन बताए फ्रीडम के, कौन कौन से हैं? बेसिक रेगुलेशंस। मैं बताऊं प्रभु जी? वृंदा माता जी बोलिए। No illicit relationship, no drinking. Am I right? No water drinking, right? No drinking alcohol, and no illicit relationship, no eating mass and all that. I mean non-veg. And the 4th is, I think no gambling or something. Yes. Yeah. Gambling. No meat eating, no gambling, no illicit relationships and no intoxication. Yeah. नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांस नहीं खाना, अवैध संबंध नहीं रखना। ये 4 नियम बताए गए प्रभुपाद जी। ये 4 नियमों को पालन करोगे तो क्या रहोगे? फ्री रहोगे। थोड़ा सा कंटेम्पलेट कीजिएगा, अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करते तो क्या क्या होता है इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी। इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी। बाद में तो नरक आदि हमें जो भुगतना है वो भुगतना पड़ता है, लेकिन इस जीवन में भी हम शांति से नहीं रह सकते, फ्री नहीं रह सकते इस जीवन में भी। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़तेंगे हम तात्पर्य की तरफ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन में, संस्कृत शब्द क्या है इसका? स्वाति जी बोलिए संस्कृत शब्द। खाने सोने रक्षा करना तथा मैथुन करने में संस्कृत शब्द। पूरा ये श्लोक में जो है वही ना प्रभु जी? अभी तो बोला था पशुओं में मनुष्यों में क्या समानता है उससे संबंधित। आहार निद्रा भय मैथुन प्रभु जी। आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीजें कॉमन है मनुष्य और जानवरों में। ये भी एक नया आपका कीवर्ड्स है जिससे आप अपना प्रीचिंग शुरू कर सकते हैं कि मनुष्य और जानवर चारों काम एक जैसे करते हैं। हम मनुष्य हैं, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि इससे को अधिक अच्छा कार्य करें। ठीक है, आहार निद्रा भय मैथुन लिखा हुआ ये। खाने अर्थात आहार, निद्रा अर्थात सोना, रक्षा करने अर्थात भय, भय से रक्षा करना। और रक्षा करने के अंतर्गत क्या आ गया? पैसा कमाना, धन संपत्ति करना, ये सब भी रक्षा करने का ही भाग है। तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकता है, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। तो अति सर्वत्र वर्जते, अति तो किसी भी प्रकार से कुछ भी प्रकार से अच्छी नहीं है। तो यहां लिखा हुआ है अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। और खास करके अष्टांग योगी के लिए तो क्या बोला है? रेगुलेटेड भी नहीं, उसको तो पूरी तरह से कैसा होना चाहिए? स्टॉप, उसको तो पूरी तरह से नियमित होना चाहिए। नेक्स्ट, जहां तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। अच्छा, भोजन के ऊपर कैसे रेगुलेशन लगाए? तो सिंपल सा रेगुलेशन, आई विल ईट ओनली कृष्ण प्रसादम, आई विल ईट ओनली कृष्ण प्रसादम। अगर दूसरा कुछ खाता हूं तो वो क्या है? पाप खा रहा हूं। ठीक है, कल एक प्रश्न आया था, उसको मेरे एक्सपीरियंस से उत्तर देना चाहूंगा। शास्त्रों में लिखा हुआ होगा आयुर्वेदिक वगैरह में, बट मेरे एक्सपीरियंस से उत्तर देना चाहूंगा। अपना प्रश्न होता है कि कितना खाना चाहिए।
मालूम नहीं पड़ता अधिक खाना, अधिक कम खाना, क्या कुछ समझ में नहीं आता। सिंपल सा आपको उत्तर देता हूं मैं, चबा चबा के खाइए और होठ बंद करके खाइए। इतने में उतना ही आप खा पाएंगे जितना आपके शरीर की आवश्यकता है, और आप हल्का महसूस करेंगे, कभी भारी भी महसूस नहीं करेंगे, और अनवांटेड फैट वगैरह ये सब चीजें भी इंक्रीज नहीं होगी। मुंह बंद करके खाना और चबा चबा के खाना। जितने भी लोग ज्यादा अपने बॉडी में ओबेसिटी के शिकार हैं, जो बहुत ज्यादा पेटू हो गए हैं या मोटू हो गए, उन सब का कारण क्या है? आप गल्पिंग कर लेते हैं, कुछ लिया, गरम गरम आ रहा है तो और जाने देते फटाफट। तो इससे हमारा फैट वगैरह शरीर में इससे बढ़ता है, रोग वगैरह बढ़ते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है, सब सारी चीजें हैं। तो एक ये तरीका आपको मैं सजेस्ट करता हूं। जहां तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 26, याद रखिएगा ये श्लोक, और ये 2 इंपॉर्टेंट श्लोक हो गए। श्लोक संख्या क्या? ओके, आप देख रहे थे, अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी नाइस। कुछ लोग तो देखे भी नहीं, बोले 7 है तो 7 ही है। अध्याय 9 श्लोक संख्या 26 और तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक और छठे अध्याय का 16वां श्लोक, याद रखिएगा ये। इसमें आहार से संबंधित साफ साफ बोला गया है। तो 90वें अध्याय के 26वें श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस श्लोक की तरफ। कृपया करके 90वें अध्याय का 26वां श्लोक खोला जाए। कंप्यूटर जी एंड स्टूडेंट जी दोनों खोलिए। कंप्यूटर जी, स्टूडेंट जी, 90वें अध्याय का 26वां श्लोक ये रहा आपकी किताब में ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रेतात्मनः। अश्नामि, अश्ना आ गया वहां पर भी, अश्ना। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भी, 13वें श्लोक में भी अश्ना। इस छठे अध्याय के 16वें श्लोक में भी अश्ना खाता है। तो जो भगवान को भोग अर्पण करता है, पत्र पुष्प फल आदि, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। प्रेम पूर्वक अगर कोई अर्पण करता है, भगवान उसको खाते हैं। भक्त भी वही भोजन करता है जो भगवान को अर्पण किया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट बात की तरफ आगे बढ़ेंगे, ये नोट कर लीजिए। सॉरी प्रभु जी, ये पत्रम पुष्पम वाला श्लोक कहाँ पे है, एक बार फिर से बता सकते हैं प्लीज? भगवद गीता नहीं है आपके पास? नहीं, मेरे पास है, बट ये परपोर्ट में लिखा हुआ, तात्पर्य में लिखा हुआ। ओके, नहीं देखिए ना, परपोर्ट पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? परपोर्ट में लिखा हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है। ओके, I'll see. Thank you. I'll see, still I'll see. Now only you see. बट थोड़ा देखूंगी ध्यान से तो नजर आएगा मुझे। क्यों? तात्पर्य तो पढ़ रहे हैं अभी हम। हाँ, मेरा ध्यान कहीं और था ना, सॉरी। हाँ, अब पढ़िए तात्पर्य की तीसरी लाइन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। शुरू से पढ़िए तात्पर्य, माइक अनम्यूट करके पढ़िए। खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक लिखा हुआ है, श्लोक संख्या 9.26 बीच में। 9.26 मिल गया प्रभु जी, थैंक यू सो मच। यू सॉ? या, थैंक यू। 9.26 के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक मतलब सब्जी, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। अब ये मत करना, इसमें लिखा हुआ था अन्य शाक, फूल, फल और अन्न और दुग्ध। इसमें नहीं लिखा हुआ है रबड़ी, मालपुआ, गुलाब जामुन, ढोकला, बर्फी, सब नहीं लिखा हुआ तो हम नहीं लगाएंगे। नहीं, इन सब से बनी हुई वस्तुओं को अर्पण कर सकते हैं। ठीक है? इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या जो सतोगुणी नहीं होता। ऐसा प्रशिक्षण तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को बचपन से मिल जाता है। कैसा?
कि नॉनवेज नहीं खाना है, ऐसा भोजन नहीं खाना है जो अछूता है, जिसको छू भी नहीं सकते, ऐसा भोजन बिल्कुल नहीं करना। इसलिए यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता, आमिषा, अनटचेबल। सोचिए, मनुष्य के खाने योग्य नहीं, मनुष्य के लिए नहीं बना है वो भोजन, और मनुष्य लोग आजकल करते हैं ऐसा भोजन। मनुष्य लोग ऐसा भोजन खाते हैं, बोलते हैं यही भोजन है। समझने का कोशिश करना है, आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको शायद बताया था, आई थिंक, एक व्यक्ति जो है 15-20 बकरे जो है, वो वीडियो भी मैंने बताया था कुछ आपको, यहाँ पर भी ऑनलाइन भी कुछ दिखाने की कोशिश की थी। वो 15-20 बकरों को सैटरडे के दिन वहां पे स्लॉटर हाउस में भेज रहा है और वीडियो डाल रहा है इंस्टाग्राम पे, संडे की तैयारी। मैंने उसके साथ में रिमिक्स करके एक वीडियो डाला, उसको उत्तर देते हुए कि आपका नाम बहुत फेमस है, बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप इस प्रकार से पब्लिकली ऐसे वीडियो नहीं डाल सकते हैं, ये गलत इमेज जाती है और ये एनिमल हेटिंग, एनिमल हेट्रेट, एनिमल क्रूरल्टी के उसमें आ जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो वीडियो मेरा तो इंस्टाग्राम ने हटा दिया, 2 दिन, 1 दिन रहा, रातों रात हटा दिया, 5-6 घंटे में तो गायब कर दिया। सोचिए, ऐसी स्थिति है। तो इसलिए ऐसा भोजन बिल्कुल, हाँ क्या बोले? ठीक है, हरे कृष्ण। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस भोजन वाली लाइन में 2 बातें और लिख लीजिए, जो संस्कृत शब्द के अनुसार मित भोजन करना चाहिए और हित भोजन करना चाहिए। मित भोजन करना चाहिए और हित भोजन करना चाहिए। मित भोजन और हित भोजन, ये क्या होता है? मित और हित को समझ में आया आपको? मित क्या होता है, हित क्या होता है? कौन बताएगा? मित भोजन और हित भोजन। कम भोजन, अच्छा। यस, मित भोजन मतलब हो गया रेगुलेटेड वे में करना चाहिए भोजन को, मित हो गया। हित भोजन मतलब हो गया जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, ऐसा भोजन करना चाहिए। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार हित भोजन करने के। चपाती है और साथ में एकदम से बढ़िया बर्गर है या फिर पिज्जा है, हित भोजन की मित भोजन, तो गड़बड़ हो जाता है सारा। हित सब भूल जाते हैं, फिर हम देखेंगे बाद में क्या होगा कॉन्सिक्वेंसेस। सुबह जो होगा, जो देखा जाएगा, अभी तो खा लेते हैं। हरे कृष्णा। मित भोजन और हित भोजन लिख लिया आपने। नेक्स्ट, ये भोजन तक की बात पूरी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोग सुन पा रहे हैं? हरि बोल, हरे कृष्णा। अटेंशन प्लीज। आप सब लोग वृंदावन धाम से ठाकुर जी के दर्शन कर पाएंगे, भगवान श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र के लाइव दर्शन कर पाएंगे अगर आप आज क्लास में बने रहेंगे। और इसी प्रकार अगर आप बने रहेंगे तो ये भगवत गीता का कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक चलता रहेगा। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए होगा इस भगवत गीता कार्यक्रम को इसी प्रकार सफलतापूर्वक चलाने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोगों का हित हो रहा है, इसलिए हम लोगों को क्लास ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद। मैं कोशिश करता हूँ कहाँ पर भी हो, किसी भी व्यवस्था में हूँ, आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करो। मेरे पास यहाँ पर कम से कम 30 गेस्ट थे, उनको मैंने किसी और के साथ भेज दिया। मैंने कहा मुझे 120 गेस्ट को अटेंड करना है। हरे बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद। नेक्स्ट, जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है। कुछ जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में व्यर्थ समय नहीं गवाता। हरि हरि बोल। स्लीपिंग इज वेस्ट ऑफ टाइम। सोना क्या है? समय को बर्बाद करना है। और हमारे में से कुछ लोग तो प्राउडली बोलते हैं, प्रभु जी हम है ना 8 बजे उठ जाते हैं सुबह, रात को सो जाते हैं आराम से 2-1 बजे आसपास। सब अनरेगुलेटेड, ऊपर नीचे कर रखा सारा सिस्टम।
रात को समय पर सोना, सुबह समय पर उठना। एक 3 दिन करके देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, जीवन परिवर्तित हो गया। 2-3 दिन अभ्यास करके देखिए, आपको इतना आनंद आएगा। तो हम चाहते हैं कि आप अपना निद्रा जो है उसको भी आप रेगुलेटेड करें। इसलिए लिखा है यहाँ पर, जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में व्यर्थ समय नहीं गवाता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे बहुत सारा काम करना है। शीतल माता जी समझ में आया? कह रहे हैं कि मुझे बहुत सारा काम करना है, इसलिए वो सोने में टाइम खराब नहीं करता है। प्रभुपाद जी कितने घंटे सोते थे मालूम है? मात्र 2 घंटे। राधिका माता जी तो सोते सोते सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कुछ प्रॉब्लम है क्या? हरे कृष्णा। तो तबीयत खराब है तो समझ सकते हैं, बाकी आराम से लेटे हुए सुन रहे। सोने की बात हो रही है, क्लास में तो मत सोना। कई बार ऐसा हो जाता है, सोने के ऊपर ही कुछ टॉपिक चल रहा होता है, नींद कम लेनी चाहिए, रेगुलेटेड लेनी चाहिए, उसी टाइम में सोए हो, फुल अच्छे से चल रहा, निद्रा चल रही। तो अतः जब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बहुत व्यस्त रहता है अपने कार्यों में, तो वो आसानी से जो है कम सोने का आदी हो जाता है, अर्थात रेगुलेटेड स्लीप लेता है, जो शरीर के लिए कम से कम आवश्यकता है। और कल के श्लोक में हमने देखा 6 घंटे मनुष्य को सोना चाहिए। नेक्स्ट, निद्रा में व्यर्थ समय नहीं गवाता। नेक्स्ट, अव्यर्थ कालत्वम। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता। क्या लिखा हुआ है? चाहता। बीत जाता है, गड़बड़ हो जाती है, मिस हो जाता है, थोड़ा व्हाट्सएप फेसबुक ज्यादा स्क्रॉल हो जाता है, बट एक्चुअल में वो नहीं चाहता। फिर से, एक्चुअल में वो नहीं चाहता, लेकिन हो जाता है। धीरे 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 समय आएगा कि वो जो चाहने वाली बात है वो उसकी पूरी हो जाएगी, कि वो अधिक नहीं इसमें अपना समय खराब करेगा। इसलिए शब्द लिख लीजिए, आपको प्रश्न आएगा क्विज में, समय से संबंधित रूप गोस्वामी ने क्या बताया है? समय से संबंधित रूप गोस्वामी जी ने क्या बताया है? मैं किसी श्लोक में ना प्रश्न बताना भूल जाऊं तो पूछ लिया कीजिए, मैं थोड़ा सा मेमोरी लॉस हो गया मेरा थोड़ा। मेमोरी लॉस नहीं, ओवर बिजीनेस। हाँ, उसके कारण लॉस हो गया माता जी। नहीं नहीं, मेमोरी तो आपकी बहुत अच्छी है, सब याद रहता है, पर ओवर बिजीनेस की वजह से ही होता है। एक ये भी तो क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज। प्रश्न ये है, प्रश्न ये है, रूप गोस्वामी समय से संबंधित क्या संदेश देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं? स्वाति जी उत्तर देंगे इसका। रूप गोस्वामी जी क्या शिक्षा देते हैं समय से संबंधित? ऐसा लगता है पूरा पढ़ के गायब हो गए, तो तात्पर्य पूरा पढ़ लिया और चले गए। यस, हम बताएंगे रूप गोस्वामी जी क्या दे रहे शिक्षा समय से संबंधित। ममता पटेल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रूप गोस्वामी बताते हैं कि ज्यादा सोना नहीं, अव्यर्थ कालत्वम। समय को वेस्ट नहीं करना है, समय को खराब नहीं करना है। इसलिए इंग्लिश में, हिंदी में लिखा हुआ पूरा पढ़ेंगे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता। अव्यर्थ कालत्वम, व्यर्थ में अपना काल जो है नहीं गवाता, अपना समय नहीं गवाता, कुछ न कुछ वैल्यूएबल थिंग करता है। भौतिक रूप से भी अगर देखा जाए तो, जस्ट उदाहरण के लिए बोल रहा हूं मैं, उसको अदरवाइज मत लीजिएगा माता जी लोग, प्रभु जी लोग। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, क्या नाम था उनका? महेश शर्मा जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उनके भी राष्ट्रपति, उनसे पुराने राष्ट्रपति मनमोहन सिंह। राष्ट्रपति मनमोहन सिंह जी थे क्या? अब्दुल कलाम आजाद। मेरी तो वैसे कमजोर है पूरा सोशल सब्जेक्ट। अब्दुल कलाम जी। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी से पूछा गया कि सर आपने जीवन में शादी क्यों नहीं की? तो उत्तर देते हैं, अरे क्या करूं भाई, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। क्या बोला उन्होंने? मुझे टाइम ही नहीं मिला।
उनको लगता था कि मेरा ये समय जो है इस मिसाइल के काम के लिए, इस देश के काम के लिए, इस काम के लिए बहुत जरूरी है, तो उसमें अपना टाइम देते थे। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट भी समय जो है भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता। प्रभुपाद जी ओनली 2 घंटे सोते थे, मात्र 2 घंटे, 2 या 1.5 घंटे। गोस्वामी जी सोना भूल जाते थे। तो हमें इमिटेट नहीं करना है कि कल से सोना भूल गए, ऐसा नहीं करना है, बट रेगुलेटेड सोना है, संयमित। नेक्स्ट, अच्छा जल्दी से बताइए, रेगुलेटेड प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑन स्लीपिंग कौन बताएगा फास्ट? रेगुलेटेड प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑन स्लीपिंग 6 घंटे। ओनली 6 आवर्स। 6 आवर्स। समझाइए, फ्री कैसे रहेगा? रेगुलेटेड स्लीप रखेगा तो फ्री रहेगा कैसे? 1 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है। फ्री कैसे रहेगा ये पूछ रहा हूँ। टाइम ज्यादा मिलेगा। नहीं, और अगर बहुत कम सोएगा तो क्या होगा? बीमारियां होगी और उसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में बंधन में जाना पड़ेगा, दवाइयां लेनी पड़ेगी। बहुत अधिक सोएगा तो भी बीमारियां होगी और तो भी फिर उसको बंधन लग जाएगा। अननेसेसरी स्लीप, वो सपने आएंगे उसको, और ये सब बीमारियां है, ये सब प्रॉब्लम है, ये दोनों ही बंधन कारण है। ये समझिए एक एक बात को जो बताया जा रहा है। तो पूछा उत्तर नहीं दे पाए। भोजन जैसे अधिक भोजन कर लिया, कम भोजन कर लिया तो वो रेगुलेटेड नहीं है। मर्जी है तो ज्यादा कर लिया, मर्जी है तो कम कर लिया और वो पूरा शरीर खराब कर दिया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, दवाइयों के बंधन में आ गए। रेगुलेटेड प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, रेगुलेशन में खाओगे तो फ्री रहोगे। नेक्स्ट, 1 मिनट भी वो भगवान की सेवा के अलावा नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। कौन? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कम से कम जितना आवश्यक है उतना सोता है। नेक्स्ट, इसके आदर्श श्रील रूप गोस्वामी हैं जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे। सॉरी, हरे कृष्ण, दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे। कौन? रूप गोस्वामी जी, जो कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। हरी हरी बोल। कभी कभी तो सोना भूल जाते थे। बट प्रभु जी इसमें ये प्रॉब्लम है ना, जो लोग वर्किंग है वो क्या करें? क्या करें मतलब? जो लोग वर्किंग है हाँ, वो कैसे ये सब भगवान का ये करें? उनको तो अपना वहां पे भी ऑफिस में भी तो काम करना है। तो क्या प्रश्न समझ बाद में पूछिएगा, आपका प्रश्न नहीं समझ में आया मुझे। ठीक, आगे बढ़ेंगे पहले। इसके आदर्शशील रूप गोस्वामी जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। हम लोगों के लिए क्या बोला है? नियमित सोना। रूप गोस्वामी जी को कॉपी नहीं करना है, रेगुलेटेड सोना है, रेगुलेटेड भोजन करना है। रूप गोस्वामी जी तो कुछ नहीं खाते थे, ओनली बटर मिल्क पीते थे 2 दिन में 1 बार, या कभी वो भी भूल जाते थे। तो वो हम नकल नहीं कर सकते। हमें नियमित भोजन करना है, नियमित सोना है, नियमित भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद पाना है। नेक्स्ट, ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे न ही सोते थे। हरिदास ठाकुर 3 लाख बार नाम जप करते थे। प्रभु जी वो 1 दिन में? हाँ, 1 दिन की बात हो रही है जी। 1 दिन में ही तो खाना वो खाएंगे जी दोबारा से। 172 राउंड्स लगभग, 172 या 196, 172 या 196 कितना है? लगभग 172 राउंड्स जो हैं वो करते थे। हरे कृष्णा, बोर्ड रूम में आ जाइए। हाँ, 172 राउंड्स करते थे वो प्रतिदिन हरिदास ठाकुर। लगभग 18 घंटा वो है जाप करते थे, 18-20 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ेंगे। हरिदास ठाकुर के बारे में देख लिया। जहां तक कार्य का प्रश्न है तो कौन कौन सा हो गया? खाना हो गया और सोना हो गया। अब कौन सा हो गया? कार्य। कार्य लिखा हुआ है।
जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित न हो। सारे कार्य वो कृष्ण से जोड़कर करता है, सारे कार्य कृष्ण में ही नियुक्त करता है, युक्त करता है। इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, तो आपके क्विज में प्रश्न आएगा, आहार, निद्रा, कार्य तथा आमोद प्रमोद कैसा होना चाहिए? आहार, निद्रा, कार्य तथा आमोद प्रमोद कैसा होना चाहिए? वो श्लोक में उत्तर दिया हुआ है सीधा सीधा। आहार, निद्रा तथा आमोद प्रमोद। प्रभु जी, 3 लाख नामों का जप इज इक्वल टू 2777 माला। नो 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 नो, रॉन्ग कैलकुलेशन। 172 राउंड्स आई थिंक। प्रभु कैलकुलेटर की तो ये 108 अगर डिवाइड करते हैं 3 लाख को तो 2000 जितना। तो मैं उसको बताता हूँ ये कैसे हैं। ये 3 लाख नाम है। जैसे एक मंत्र में 16 नाम होते हैं, एक मंत्र में 16 नाम होते हैं, तो वो भी कैलकुलेट कीजिए। नाउ प्लीज डिवाइड वॉट एवर यू हैव कैलकुलेटेड बाय 16, यू विल कम टू द एग्जैक्ट नंबर। प्रभु जी एक बात पूछूं? हाँ, ये जो खाने पीने की योगा की जो बात हो रही है, उसका अर्जुन के युद्ध करने से क्या कनेक्शन है? माता जी थोड़ा सा आप खुद ही कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, फिर भी मैं उत्तर दूंगा। मैं कर रही हूँ पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर पाएंगे ना, बात कन्वर्सेशन कहाँ से चालू हुई है वहां से जुड़ना पड़ेगा। ये 45 मिनट्स की बात हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, शुरुआत कहाँ से हुआ है उसके आगे 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 लिंक करते हुए आप आगे चलेंगे तो समझ पाएंगे। और ये आहार निद्रा को युद्ध से क्या कैसे? वही तो कह रहा हूँ, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाएंगे माता जी। आप डायरेक्ट फर्स्ट डे को आप कहेंगे कि ये पढ़ाई में 2+2 का क्या मतलब है, x² + y² बराबर z² का क्या मतलब है, जॉब करने के लिए मैं जाऊंगा वहां पर इनका क्या मतलब है, उसको हमें कनेक्ट करना होगा कि वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पढ़ते हुए आ रहा है और एक दूसरे का लिंक है उसमें। वैसे हम 6ठे अध्याय पे पहुंचे हैं। हाँ माता जी, तो मैं बताऊंगा, इसका उत्तर भी दूंगा, मुझे याद दिलाइएगा पहले, अभी आगे बढ़ता हूँ। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे न ही सोते थे। जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित न हो, अर्थात हर एक कार्य उसका कृष्ण से संबंधित होता था। तो जो मेरा प्रश्न है, आहार, निद्रा, आमोद प्रमोद तथा कार्य कैसे होना चाहिए, उसका उत्तर आप ये देंगे, सब कृष्ण भावना भावित होना चाहिए और नियमित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चैंटिंग हो गई है, उसके बाद आप दर्शन कर लीजिएगा और फिर प्रश्न भी ले लूंगा मैं आपका। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्र तृप्ति से अदूषित रहता है, दूषित नहीं रहता। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न नहीं उठता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति नहीं करता है। वो किसकी तृप्ति करता है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति नहीं करता, किसकी तृप्ति करता है? कृष्ण की तृप्ति करता है। कृष्ण को खुश करना चाहता है, भगवान को खुश करना चाहता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति में रुचि नहीं रखता। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। छुट्टी क्यों चाहिए, स्पेस क्यों चाहिए, टाइम क्यों चाहिए? इंद्रिय भोग के लिए, खुद के सेंस एंजॉयमेंट के लिए। थोड़ा फ्री टाइम दे दो ना, थोड़ा सोना है, थोड़ा तो टाइम दे दो नहीं, फ्री टाइम हम सोचते रहते ये मिल जाए वो मिल जाए, वो सब किसके लिए? अपने इंद्रिय सेंस प्लेजर के लिए। अगर बिजी है कृष्ण की सेवा में, इन सब की आवश्यकता नहीं रहती है। नेक्स्ट, क्योंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। नियमित रहने के कारण जीते जी भी उसको भौतिक दुख नहीं सताता, और जब शरीर छूट जाएगा तो हमेशा हमेशा के लिए इन प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएगा, भौतिक क्लेशों से मुक्त हो जाएगा। जीते जी भी वो इन प्रॉब्लम्स में नहीं रहता है। अधिक खाने वाला तो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, बहुत कम खाने वाला वो भी बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा।
बहुत अधिक सोने वाला वो भी बीमार पड़ेगा, बहुत कम सोने वाला वो भी बीमार पड़ेगा, सब प्रॉब्लम है। तो नियमित करने से इस जीवन में भी सुखी रह सकते हैं, बहुत सारे डॉक्टरों से दूर रह सकते हैं, और साथ ही साथ मेरे सामने डेंटिस्ट माता जी बैठे तो याद आ गया मुझे, प्रॉपर दांत साफ करेंगे सुबह और रात को सोने से पहले, तो आपको डेंटिस्ट के जाना नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीजें अगर हम नियमित संयमन के साथ पालन करते तो इस जीवन में भी हम मुक्त रह सकते हैं, इस जीवन में भी हम क्लेशों से फ्री हो सकते हैं, दुखों से फ्री हो सकते हैं, और इस जन्म के बाद आने वाले जीवन में भी। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी वो श्लोक नंबर फिर से बताइए जिसमें मतलब खाने के बारे में बोला गया है। 3.13, 6.16, 2.9.26। हरे कृष्णा।